जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज का अपना एक छोटा सा टॉपिक अम्ल की अभिक्रिया सारक के साथ, या ऐसे बोल सकते हैं सारक की अभिक्रिया अम्ल के साथ, जिसको दूसरे रूप में उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। तो इस टॉपिक को आज बढ़िया तरीके से आपके सामने समझते हैं। हेडिंग आपके सामने डाली हुई है कि अम्ल की अभिक्रिया आपको सारक के साथ करनी है, या कहीं कहीं थोड़ा घुमाने के लिए इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि सारक की अभिक्रिया आपको अम्ल के साथ करनी है, वो एक ही बात है, या उदासीनीकरण की हम बात कर लो वो एक ही बात है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें भाषा लिखनी है। भाषा अम्ल की अभिक्रिया सारक के साथ करने पर एक आपका बनता है लवण और उसके साथ में बनता है आपका जल। इसको आपकी कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं? उदासीनीकरण का मतलब होता है इसमें जो अम्ल लिया जाता है वो आपका यदि परबल लेते हैं तो सार भी आपको क्या लेना पड़ेगा? परबल लेना पड़ेगा, ताकि बनने वाला जो लवण होगा वो आपका उदासीन प्रकृति का होगा, जिसका पीएच मान 7 होगा। इसीलिए उस अभिक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो सबसे पहले इसकी भाषा होगी। भाषा आपने क्या लिखी है कि अम्ल की अभिक्रिया हम लोग किसके साथ करते हैं? सारक के साथ। अम्ल की अभिक्रिया आपकी होती है सारक के साथ। आगे जाके आपका बनता है क्या? एक तो आपका बनता है लवण और उसके साथ में आपका बनता है जल। ये एक प्रकार की आपकी रासायनिक अभिक्रिया है। ये आपका तीर का निशान यहाँ पर आपका लगा रखे हैं। तीर के निशान के इधर वाला जो पदार्थ होता है इनको आपका अभिकारक या क्रियाकारक बोलते हैं। इधर वाले पदार्थों को हम लोग बोलते हैं उत्पाद। आपने अम्ल की अभिक्रिया सारक के साथ की है, आगे जाके आपका बना है लवण प्लस जल बना है। लेकिन इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसका एक उद्देश्य, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो आपका अम्ल लिया जाएगा ना, वो अम्ल आपका परबल लिया जाएगा, सार आपका दुर्बल लिया जाएगा। तो बनने वाला लवण आपका क्या होगा? उदासीन प्रकृति का होगा, मतलब उसका पीएच मान पूरा 7 होना चाहिए। या आपका यदि अम्ल दुर्बल है तो सार भी आपको दुर्बल लेना पड़ेगा, क्योंकि लवण की प्रकृति आपकी यहाँ पर उदासीन आनी चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, परबल अम्ल में लेते हैं आपका HCl अम्ल। कौन सा अम्ल लेते हैं? HCl का नाम आपको पता है क्या नाम है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl क्या हो गया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये लो, इसका नाम लिख दिया नीचे। HCl को हमने लिख दिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया हम लोग किसके साथ करते हैं? प्लस। इसके साथ हम लोग सारक में हम लोग ले लेते हैं आपका NaOH। इसका नाम आपको पता है क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम हो गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। अम्ल की अभिक्रिया आप लोग क्या कर रहे हैं? सारक के साथ कर रहे हैं। आगे जाके आपका बनेगा लवण प्लस जल। अब आपको पता है कि जल का फॉर्मूला क्या होता है? जल का फॉर्मूला होता है आपका H2O। ये तो आप सबको पता है। अब ये जो इसमें क्या होता है, अम्ल और सार है दोनों आयनों में विभाजित होते हैं। किस प्रकार होते हैं? जैसे आपका ये HCl होता है ना, HCl, ये आपका टूटता है ऐसे, H के ऊपर आता है प्लस, Cl के ऊपर आता है माइनस। वहीं आपका जो NaOH है, ये आपका किससे टूटेगा? प्लस से, और इसके इधर क्या आ जाएगा? माइनस। तो कहने का मतलब हो गया ये प्लस वाला जाएगा आपको इस माइनस वाले के पास, और ये वाला प्लस वाला आ जाएगा इस माइनस वाले के पास। तो Na प्लस Cl क्या बन गया? आगे जाके आपका बन गया NaCl। Na प्लस Cl आपका क्या बनेगा? NaCl, और उसके साथ में H प्लस और OH माइनस आपका क्या बनेगा? H2O बनेगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा आपका सोडियम क्लोराइड, जिसको नमक बोलते हैं और अपनी भाषा में लूण बोलते हैं। यह आपका हो गया सोडियम क्लोराइड। ठीक है। और उसके साथ में आपका ये हो गया जल। इसमें आपको उदाहरण के रूप में ये उदाहरण लिखो, कोई ज़रूरी नहीं है। हमेशा ध्यान रखना, यदि आप अम्ल परबल ले रहे हो तो सार भी आपको परबल लेना है, ताकि बनने वाला जो लवण बनता है उसकी प्रकृति उदासीन होनी चाहिए, उसका पीएच मान 7 होना चाहिए। यदि उसका पीएच मान 7 है तो उस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। ऐसे बोल सकते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो अम्ल की अभिक्रिया सारक के साथ करने पर लवण व जल का निर्माण होता है। इस रासायनिक अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। उदाहरण के रूप में जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं, आगे जाके सोडियम क्लोराइड व जल का निर्माण होता है। ये आपका उदाहरण है उदासीकरण अभिक्रिया का, क्योंकि ये अम्ल आपका परबल अम्ल है, सारक भी आपका परबल है, बनने वाला लवण है उसकी प्रकृति उदासीन है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो ये आज का टॉपिक आपका अम्ल की अभिक्रिया सारक के साथ, या सार की अभिक्रिया अम्ल के साथ, या उदासीनीकरण अभिक्रिया आपकी किसे कहते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। अच्छा लगा लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और इसके साथ में हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।